अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए आज की अहम खबरों में से एक खबर पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि कनाडा में मंदिर पर होता है हमला और झड़पें। हिंदुस्तान का इजहार मजम्मत और खादियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तो हिंदुस्तान ने पीर को कहा है कि वो इंतहा पसंदों और अलाहिदगी पसंदों की जानिब से तशद्दुद की कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा के सूबे ओंटारियो में ब्रैम्पटन के एक हिंदू मंदिर के वाक़या का हवाला देते हुए हिंदुस्तान ने कनाडा से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम इबादत गाहों का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ हो। एहतजाजियों ने मंदिर में खालिस्तानी परचम लहराया और वहां मौजूद अफराद के साथ उनकी झड़पें हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर दानिस्ता हमले की मजम्मत की है और इस मुल्क में हिंदुस्तानी सिफारतकारों को डराने धमकाने की बुज़दिलाना कोशिशों पर तनकीद भी की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तशद्दुद की ऐसी हरकतों से हिंदुस्तान का अज़्म कमजोर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत कनाडा इंसाफ को यकीनी बनाएगी और ये कानून की हुक्मरानी को सरबुलंद रखेगी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पीर को एक बयान में कहा कि हम ये भी तवक्को करते हैं कि ऐसे तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जायसवाल ने कहा कि हुकूमत को इस मुल्क में अपने शहरियों की हिफाजत व सलामती के बारे में गहरी तशवीश है और हिंदुस्तानी और कैनेडियन शहरियों के लिए सिफारती खिदमात मुतासिर नहीं होनी चाहिए। मंदिर में कैंप के दौरान तशद्दुद का वाकया पेश आया और इस मौके पर हमले के खिलाफ एहतजाज करने वालों और पुलिस के दरमियान झड़प हुई। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस ओहदेदार एक एहतजाजी को कई मर्तबा मार रहा है। डैनियल हार्टमैन नामी सहाफी ने एक वीडियो जारी किया जो कि नेशनल टेलीग्राफ के लिए काम करते हैं। इस सहाफी ने कहा कि मंदिर जाने वालों को हिरासा करने के लिए आने वाले खालिस्तानियों की हिफाजत के लिए पुलिस ने एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई की है। आइए इस पस मंजर में जानते हैं कि असल हकीकत क्या है और खालिस्तानी मूवमेंट क्या है। तो इस पूरे मामले में अब हम चलते हैं, कुछ तारीखी पहलुओं पर नजर डालते हैं कि 2 जून 1984 अमृतसर में एक नौजवान सिख आर्मी ऑफिसर अमृतसर के गोल्डन टेंपल में जाते हैं और यह नौजवान सिख ऑफिसर किसी किस्म की इबादत के लिए नहीं बल्कि यह देखने के लिए जाते हैं कि कहां कहां पर स्नाइपर पॉइंट्स हैं, कहां कहां पर फोर्टिफिकेशंस हैं और कौन सी गली में कितने मिलिटेंट्स अपनी जगह बना सकते हैं। इस सिख अफसर का यह दौरा एक खूनी जंग की तैयारी कर रहा था और एक तरफ इंडियन आर्मी, दूसरी तरफ जर्नल सिंह भंडरनवाले और खालिस्तानी मिलिटेंट्स। 3 जून 1984 को रोड, रेल और टेलीफोन नेटवर्क बंद कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स थे कि 48 घंटों के अंदर अंदर पूरे मामले को निपटा लिया जाए। फिर 5 जून की रात को ऑपरेशन शुरू होता है। 1980s में पंजाब में एक जंग छिड़ी होती है और सेपरेटिस्ट मूवमेंट, असैसिनेशन, बॉम्बिंग्स और मैसेकर्स अखबारों की हेडलाइंस बनी हुई होती हैं। लेकिन कई सालों बाद फिर से खालिस्तान अपनी सुर्खियों में आ चुका है और 2023 में सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में मारा जाता है और ये जब सिलसिला शुरू होता है उसके बाद सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन का खालिस्तानी जो रेफरेंडम है वो अमृतपाल सिंह जो कि प्रो खालिस्तानी प्रीचर होता है का वो हिंदुस्तान लौटता है और लोकसभा का इलेक्शन जीत जाता है। और कनाडा का उधर कहना होता है कि इंडिया बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गैंगस्टर का इस्तेमाल करते हुए सिख कैनेडियन सिटीजन को मार रहा है, निशाना बना रहा है। और इधर इंडिया का भी इल्जाम है कि कनाडा खालिस्तानी टेररिस्ट को अपनी मुल्क में पनाह दे रहा है। इन सब को देखकर अंदाजा होता है कि इंडिया कनाडा के रिश्ते में कितनी दरारें पड़ चुकी हैं। आइए देखते हैं खालिस्तान की कुछ तारीखी झलकियां। 1920 में श्रोमणी अकाली दल की बुनियाद रखी जाती है और जब मुस्लिम लीग ने कहा कि मज़ाहिब की बुनियाद पर हिंदुस्तान का बंटवारा होना चाहिए तो श्रोमणी अकाली दल ने भी अपने होमलैंड की बात की।
और 1947 की तकसीम होती है, फिर अपनी एक अलग रियासत, जबान और पहचान की जद्दोजहद और जंग जारी होती है। फिर श्रोमणी अकाली दल ने पंजाबी सूबे मूवमेंट, आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मूवमेंट को मंजूरी दे दी और मान ली। लेकिन अकाली दल को यह मुआहदा झूठ पर नजर आया और बिल्कुल उन्होंने इसको नहीं माना और अपनी जद्दोजहद जारी रखी। फिर आता है 1975 और इमरजेंसी का दौर, और 1977 में इलेक्शन होते हैं और पंजाब अकाली दल इलेक्शन जीत जाती है। अब यहां पर जर्नैल सिंह भंडरेनवाले की आमद होती है, जो कि जवान, 6 फीट का कद, एथलेटिक बॉडी और नीले रंग की पगड़ी बांधे। उनका मानना था कि आजाद हिंदुस्तान में सिखों के साथ ऐसे ही नाइंसाफी हो रही है जैसे कि मुगलों के साथ हो रही है, और वो अपनी मूवमेंट शुरू करते हैं। और उन्होंने नौजवानों में पहले यह शऊर बेदार करने की कोशिश की कि इस मूवमेंट और अपने हक की लड़ाई से पहले हम अपनी तहजीब और अपने मजहब को ठीक करें और शराब और नशीली चीजों से दूर रहते हुए आपस में मुत्तहिद होकर इस मूवमेंट को जारी रखें। तो नाजरीन, ये था खालिस्तानी मूवमेंट का तारीखी पहलू।